अच्छा बच्चों, उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो आपका पार्टनरशिप में क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्स में जो 12th के एग्ज़ाम्स में उसमें लॉन्ग में अगर थ्योरी आती है तो उसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, जो पार्टनरशिप डीड या मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और उसका फीचर्स। ठीक है, इसलिए आपने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट में लेके चलना है और अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो देखिए बच्चा, आप पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो जब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें पार्टनर्स में एग्रीमेंट किया जाता है। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट्स डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन wherever it is in writing. The document which contains terms of the agreement is called partnership deed. और जो रिटर्न में हमारे पास टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स लिखे जाएंगे उसको आप पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एग्रीमेंट, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी पार्टनरशिप के बारे में। It generally contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners, including the objective of business, contribution of capital by each partner, including the objectives of business, contribution of capital by each partner's ratio in which the profits and the losses will be shared by the partners. ठीक है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और पार्टनर्स के रेशियो क्या हैं, वो शेयर कैसे करेंगे, एंड इंटाइटल टू पार्टनर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एटसेट्रा। द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। द डीड शुड बी प्रॉपरली drafted and prepared as per the provision of the stamp acts and preferably registered with the registrar of firms। ठीक है, वो रजिस्ट्रार होगा जो फॉर्म से, उसे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर बेटा देखिए इसके कंटेंट्स हैं, तो कंटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ज़रा कंटेंट्स में क्या बताया गया था। पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स: नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। ठीक है, नेम और एड्रेस होगा फर्म का। ठीक है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का मतलब जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, किस मार्केट में है, ठीक है, और वहाँ शॉप नंबर क्या है, तो वो आपका एड्रेस आ गया बिजनेस का। फिर उसके बाद आएगा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स। तो नेम और एड्रेसेस पार्टनर्स का जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा बेटा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स। अगर मान लो 4 पार्टनर हैं आपके पास, तो चारों पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, कैपिटल समझते हैं ना, जो भी पार्टनर्स, जो भी प्रोप्राइटर्स बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। तो आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड होते हैं आपके पास, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कभी कैलेंडर ईयर भी होता है, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, तो वो ही अगर हम कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी इसमें लिखना है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर है या आपका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, और बिजनेस कब शुरू हुआ, कमेंसमेंट होता है स्टार्ट हुआ, कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, उसका डेट डालनी है। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो रूल्स लिखने हैं कि आपका बैंक के जो अकाउंट्स है उसको कौन ऑपरेट करेगा, कौन से पार्टनर के साइन होंगे चेक पे, ठीक है, कौन ऑपरेट करेगा, वो भी इसमें ही लिखना है आपने। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो, और आपने रेशो बतानी है किस रेशो में आपने जो प्रॉफिट है वो शेयर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स एक्स्ट्रा, और जो इंटरेस्ट का रेट है आपके कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर बिजनेस में से भी लोन लेते हैं उसके ऊपर, और जब फर्म भी बिजनेस पार्टनर से लोन लेती है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, तो वो सारी चीज़ें। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ़ एनी। तो ऑडिटर्स का मतलब जो हमारी मतलब कि ऑडिटिंग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको किस किस बंदे को आपने वहाँ पे अपॉइंट करना है ऑडिटर को। ठीक है,
उसके बाद है सैलरीज कमीशन एक्स्ट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं उनको अगर कोई कमीशन सैलरीज वगैरह पेड करनी है तो वो यहाँ पे ही शो किया होगा। उसके बाद राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर्स। जो राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स की वो भी यहाँ पे बतानी है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। अगर किसी एक पार्टनर या दो पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी का मतलब किसी का दिवालिया निकल जाता है, जिसका बिजनेस ख़त्म हो जाता है, उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट में चला जाता है और उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उसके साथ क्या करना है वो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिस्प्यूट ऑफ द फर्म। अगर इन केस कि मतलब कि डिसोल्यूशन होती है फर्म में तो उसका सेटलमेंट भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, और डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट होगी वो भी यहाँ पे करना है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड। ठीक है, तो आपको रूल्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे कि अगर आपने किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है फर्म में या किसी को रिटायर करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं हम काम नहीं कर सकते, मुझे प्रॉब्लम है या मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कर सकता, तो उसको रिटायरमेंट करना पड़ता है, या किसी की डेथ भी हो सकती है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या इसमें आपके पास और भी कोई मतलब कि मैटर्स हो सकते हैं। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग्स देमसेल्फ। हाउएवर इफ देयर इज नो express agreement on certain matters, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall apply। तो अगर ये बोल रहा है कि अभी कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर इसमें नहीं एक्सप्रेस किए होंगे तो उसको आप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसको अप्लाई किया जाएगा।